हेलो दोस्तों, वीएमओयू कोटा के असाइनमेंट बी पार्ट फर्स्ट में सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री और इसका कोड है 01। यहाँ हम देखेंगे जो हमारे असाइनमेंट है उनमें 3 सेक्शन में सवाल दिए गए हैं और उनके उत्तर हमें स्टेप बाय स्टेप देने हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो अति लघुत्तर वाले प्रश्न है, यहाँ हम देखेंगे प्रश्न फर्स्ट है, भारत में पाषाण युग की खोज किसने की थी। यहाँ इसका उत्तर आएगा, भारत में पाषाण युग की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने सन 1863 में की थी। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है, जैन तीर्थकारों के नाम बताइए। यहाँ हम उत्तर लिखेंगे, जैन तीर्थकारों के प्रमुख नाम है नेमिनाथ जी, अरिष्टनेमि जी, पार्श्वनाथ जी, वर्धमान महावीर जी आदि। अब इसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो है, वैदिक धर्म की विशेषता क्या है। यहाँ हम इसका उत्तर देखेंगे, वैदिक धर्म में एक निराकार, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, न्यायकारी ईश्वर को ही पूज्य माना जाता है। उनके स्थान पर अन्य किसी देवी देवताओं को नहीं पूजा जाता। ये वैदिक धर्म में देखा गया है कि ईश्वर इसमें पूज्य है। चौथा है, धम्म का स्वरूप क्या है। धम्म अशोक के टाइम का है। इसका उत्तर होगा, अशोक के धम्म में साधुता, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होकर जीवन जीना, मधुर भाषा, दूसरों के प्रति मधुर एवं विनम्र। इसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाता है, जैसे हम पढ़ेंगे, विनम्र के बाद में व्यवहार करना, दूसरों के प्रति दया भाव रखना आदि। इसके बाद में जो फिफ्थ क्वेश्चन है, आर्यभट्ट कौन थे। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में शॉर्ट जो क्वेश्चंस है उनमें लास्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ, हर्षचरित के लेखक कौन थे। तो इसका उत्तर होगा, हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट थे। इस प्रकार से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हमारे सेक्शन बी में लघु उत्तर वाले प्रश्न देखेंगे और उनके आंसर हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो प्रश्न दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ हमें दे रखे हैं वर्ड्स और उनके हिसाब से हमें ये आंसर लिखना है। उत्तर है, यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी तथा यह अपने विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। इस सभ्यता के नगर सामान्यतः 2 भागों में बटे हुए थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। शहर ग्रिड पैटर्न में बसे हुए थे। घरों के दरवाजे सामान्यतः मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। इस नगर नियोजन में उत्कृष्ट जल निकासी की व्यवस्था थी तथा नालियों को पक्की ईंटों से ढका होता था। अब हम देखेंगे प्रश्न 3, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का वर्णन कीजिए। यहाँ उत्तर होगा, सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में मांडा कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिम में सुतकांगेडोर पाकिस्तान तक फैली हुई थी। यह सभ्यता सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में भी विस्तृत थी। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4, स्कंदगुप्त पर संक्षिप्त टिप्पणी की लिखिए। यहाँ उत्तर होगा, स्कंदगुप्त 455 से 67 प्राचीन भारत में 3री सदी से 5वीं सदी तक शासन करने वाले गुप्त राजवंश के 7वें शासक थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इनके शासनकाल में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, जो कि मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी, लेकिन स्कंदगुप्त ने उनके खिलाफ सफल प्रतिरोध कर उन्हें खदेड़ दिया था। इन्होंने अपने शासनकाल में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। अब प्रश्न नंबर 5,
त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण लिखिए। यहाँ उत्तर है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज में राजनीतिक शून्यता आ गई थी तथा कन्नौज पर आयुध वंश के शासक चक्रायुध का शासन था। इन दोनों भाइयों में भी सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा था तथा उसी समय गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश व राष्ट्रकूट वंश ने कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयास किया, जिसका मुख्य कारण कन्नौज का सुसंगठित साम्राज्य व धन लोलुपता था। अब हम पार्ट सी देखेंगे। यहाँ जो दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न हैं उनको देखेंगे। जैसे जो पहला प्रश्न है, वैदिक कालीन महिलाओं की स्थिति की विवेचना कीजिए। यहाँ उत्तर लिखेंगे, उस समय पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार थे तथा समाज 4 वर्णों में विभाजित था। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी क्योंकि उनको शिक्षा का अधिकार था। सिक्ता, अपाला जैसी कई विदुषी महिलाएं का वर्णन मिलता है। विस्कला का वर्णन मिलता है जो कि एक योद्धा महिला थी। उस समय विधवा विवाह होते थे। नियोग प्रथा का प्रचलन था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां उस समय समाज में व्याप्त नहीं थी। आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल तक बहुविवाह यानी बहुपत्नी विवाह का प्रचलन भी आरंभ हो गया था। वृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। अथर्ववेद में पुत्री को दुख का कारण बताया गया है तथा मैत्रायणी संहिता में स्त्री को श्राप एवं जुए के समान बुराई बताया गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, समुद्रगुप्त शासकों में सबसे महान शासक था। इनकी उपाधियां लिच्छवी, दोहित्र, धरणीबंध ये 2 उपाधियां हैं। इस शासक की जानकारी हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। हरिसेन समुद्रगुप्त का महासंगी विग्रह था। इसने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया तथा उनके खिलाफ प्रश्मोहरण की नीति अपनाई यानी समूल नाश करना। इसने दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया एवं उनके खिलाफ ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई अर्थात कर लेकर छोड़ दिया। इसने शक, कुषाण, इंडो ग्रीक, कामरूप प्रदेश, असम, राजस्थान व हरियाणा के गणराज्यों को पराजित किया। इसने 6 प्रकार के सिक्के चलाए। गरुड़ सिक्के सबसे प्रसिद्ध सिक्के, अश्वमेध सिक्के। इस शासक ने अश्वमेध का आयोजन करवाया था। इसके बाद तीसरे नंबर पर वीणा वादन सिक्के, समुद्रगुप्त वीणा बजाता था। चौथे नंबर पर धनुर्धर सिक्के थे। 5वें नंबर पर परशु सिक्के और 6ठे नंबर पर व्यागंता सिक्के। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। इस प्रकार हमने पूरा असाइनमेंट देखा हिस्ट्री सब्जेक्ट का। और भी असाइनमेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।